नमस्ते। सोचिए क्या होता है जब एक साधु और एक पापी दोनों एक साथ न्याय के कटघरे में खड़े हों। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो पाप, पुण्य और न्याय के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल देगी। ये कहानी हमें एक बहुत सीधे से सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या जिंदगी भर की तपस्या और अच्छे काम स्वर्ग की गारंटी हैं? अब सुनने में तो लगता है कि इसका जवाब सीधा सा होगा, हाँ। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि न्याय का तराजू हमारी सोच से कई ज्यादा पेचीदा है। तो कहानी शुरू होती है यमलोक में। यहाँ एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग अलग आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंचती हैं। एक तरफ है वो साधु जिसने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति और तपस्या में गुजार दी, और दूसरी तरफ एक डाकू जिसके हाथ अनगिनत पापों से रंगे हुए हैं। अब इससे पहले कि यमराज कर्मों का वो बही खाता खोलें, वो दोनों को अपना पक्ष रखने का एक मौका देते हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये उनकी आत्मा की गहराई को परखने का तरीका है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कर्मों का नहीं बल्कि शब्दों का वजन तय करेगा कि तराजू किस ओर झुकता है। यहां दो बयान सामने आएंगे जो दो बिल्कुल अलग सोच का खुलासा करेंगे। दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क था। डाकू ने बेहद विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने जिंदगी भर पाप किए हैं। आप जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार है। वहीं दूसरी ओर साधु ने बड़े अधिकार से कहा, मैंने आजीवन तपस्या की है, मेरे लिए स्वर्ग का प्रबंध करें। मतलब एक आवाज में पश्चाताप था तो दूसरी में। दोनों की बातें सुनने के बाद यमराज एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसकी किसी को, मतलब उन दोनों को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला है जो न्याय की हमारी आम समझ को पूरी तरह से उलट देता है। तो पहले डाकू की बारी आई। यमराज ने उसे आदेश दिया, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। और डाकू का जवाब, उसने एक शब्द नहीं कहा, बस विनम्रता से सिर झुकाकर अपनी सजा मान ली। लेकिन जैसे ही साधु की बारी आई, उसका असली रूप सामने आ गया। वो गुस्से और नफरत से चिल्लाया, महाराज, इस पापी के छूने से तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। और बस इसी एक पल में उसकी सालों की तपस्या पर उसका अहंकार भारी पड़ गया। यमराज का फैसला दरअसल सजा से ज्यादा एक आईना था। उन्होंने साधु की सालों की तपस्या की सबसे बड़ी कमी को सबके सामने रख दिया। एक ऐसा दोष जो उस डाकू की विनम्रता के सामने कहीं नहीं टिकता था। यहां पर देखिए फर्क कितना साफ है। डाकू जो खुद को अपराधी कह रहा है वो सच्ची विनम्रता दिखा रहा है, जबकि साधु जो अपनी तपस्या के पुण्य का दावा कर रहा है वो अहंकार से भरा हुआ है। आखिर में उनके शब्द ही उनके चरित्र का सबसे बड़ा सबूत बन गए। और फिर यमराज वो बात कहते हैं जो साधु के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो कहते हैं, तुम्हारी तपस्या अधूरी है। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी की साधना के बाद ये सुनना कितना दर्दनाक रहा होगा। और बस फिर क्या था, न्याय का तराजू पूरी तरह से पलट गया। यमराज ने ऐलान किया कि साधु जो इतनी तपस्या के बाद भी हर किसी में एक ही आत्मा को नहीं देख सका, अब उस डाकू की सेवा करेगा जिसमें सच्ची विनम्रता थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? यमराज के इस अजीब से फैसले के पीछे का गहरा अर्थ क्या है? चलिए, इस कहानी से मिलने वाली सीख को थोड़ा समझते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? वो ये है कि सच्ची तपस्या सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाने में है। अहंकार एक ऐसा जहर है जो सालों के पुण्य को एक पल में खत्म कर सकता है। और दूसरी तरफ पश्चाताप और विनम्रता में वो ताकत है जो पाप के गहरे से गहरे दाग को भी धो सकती है। असली ज्ञान तो बस ये समझना है कि हम सब एक ही हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जिंदगी भर की भक्ति भी अहंकार को नहीं मिटा सकी, तो फिर सच्चे ज्ञान का पहला कदम क्या है? शायद इसका जवाब तपस्या में नहीं, विनम्रता में छिपा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।